एंड दूसरा है एक हैंगिंग ब्रिज। भाई क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, अभी अगर पानी और कुछ खाने को नहीं मिला तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तेपानिया इको पार्क से निकलकर यहाँ पर आके हम लोगों ने खाना खाया। इतना भूख लगा था कि बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं साउथ त्रिपुरा की तरफ। गुमुतो डिस्ट्रिक्ट का एक्सप्लोरिंग अभी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम जाएंगे यहाँ से पिलाक द हिस्टोरिकल प्लेस, और यहाँ से पिलाक का डिस्टेंस है 44 किलोमीटर और हमें लगभग 1 घंटा लगेगा। बुझा? पिलाक बेसिकली एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ गॉड्स की आइडल्स है एंड ऑल्सो बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ गॉड्स की आइडल है। पिलाक पर सबसे बड़ा 2 जो रॉक आइडल्स है उनमें से एक है अवलोकितेश्वर एंड दूसरा है नरसिम्हा। और एवरी ईयर फरवरी या फिर मार्च का टाइम पे 3 दिन का एक फेस्टिवल होता है पिलाक पर। अगरतला मेन टाउन से पिलाक जोलाईबारी का जो डिस्टेंस है वो कुछ 120 या फिर 130 किलोमीटर होगा। और जो रोड है अगरतला से लेकर पिलाक तक यानी कि साउथ त्रिपुरा तक रोड बहुत ही अच्छा रोड है। जो इमेजेस या फिर कह सकते हो रॉक स्ट्रक्चर्स है पिलाक का, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो स्ट्रक्चर्स 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक के बीच में होगा। कितना देखिए ना, अभी जाकर थोड़ा बहुत मजा आ रहा है चलाने में। इतना थका दिया था तेपानिया इको पार्क ने। वैसे हम पूरा पार्क तो घूमे ही नहीं, और भी बहुत कुछ था उस पर, लेकिन इतना थक गए थे कि वापस आ गए। और एक्चुअली कल रात को भी कुछ नहीं खाया, मंदिर को प्रसाद खाया था दोपहर को, और रात में बस ऐसे ही सो गए, इसलिए एक्चुअली और भी ज्यादा भूख लगा था। और व्यू देखो वहाँ पे, कितना खूबसूरत व्यू है। हमारे वहाँ पर यानी कि खुवाई पे तो ऐसा रोड कहीं पे भी नहीं है। अगर ऐसा रोड मुझे मिले तो मैं तो शायद पूरा दिन बस बाइक चलाता रहूं। शाबरूम 68 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, शांतिर बाजार 21.5 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। और ये जो पिलाक है वो शांतिर बाजार सब डिविजन के अंदर ही आता है। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है पता नहीं कितना किलोमीटर, पर 37 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से पिलाक। ओ भाई फुल्ला कैसा का पोड़ा बोलते रखा बिल्ला कैसा का। बस गोप्रो की इस केस ने भी बचा लिया। राकेश के हाथ पे ये स्टैंड था और स्टैंड पे लगा हुआ था ये कैमरा, और पता नहीं कैसे कैमरा लूज हो गया और नीचे गिर गया। वैसे कैमरा ऑफ था, अगर ऑन होता तो शॉट भी दिखा पाता। पूरा जो ये केस है गोप्रो का, इसके छाले पर चुके हैं। बस इतना सा के लिए एक बास्केट टायर के नीचे नहीं आया। मतलब आज तो पूरा गया था। अगर कुछ भी हो जाता इस गोप्रो को तो मतलब मोटो व्लॉगिंग तो आज यहीं पे खत्म हो जाता। डेंजरस असलो जा। शांतिर बाजार सब डिविजन पर हम एंटर कर चुके हैं पिलाक यहाँ से, और 16 किलोमीटर। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे आए, कैमरा देखकर पूछ रहे थे कि वो 2 बच्चे जो जा रहे हैं, नंबर लेके गए और चैनल का नाम पूछ के चले गए।
सो प्लान पर थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है। पिलाक की 8 किलोमीटर पहले हमने एक कट ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक बुद्ध मंदिर है जिसका नाम है महामुनि बुद्ध मंदिर, या फिर इसे बहुत सारे लोग पेगोडा भी कहते हैं। सो पहले वहां पर जाएंगे, वो देखेंगे, फिर जाएंगे पिलाक। और मेन रोड से पेगोडा का जो रोड है वो ना ही उतना अच्छा है ना ही उतना खराब, ठीक ठाक रोड है। पेगोडा मैं पहले कभी गया नहीं और ना ही मुझे इसके बारे में पता था, पर राकेश पहले एक बार जा चुका है। सो वो कह रहा था कि बहुत ही खूबसूरत है, एक बार चलो घूम के आते हैं। सो इसीलिए पेगोडा जा रहे हैं अभी। रास्ता उसका सिंथेसिस नहीं रहा नहीं। हाँ, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। और ये बुद्ध मंदिर जंगल के अंदर है, क्योंकि चारों तरफ मुझे जंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई घर तो यहाँ पर है नहीं शायद। सो हियर इट इज। बाइक की इतने घने जंगल के बीच पर यहाँ पर एक खूबसूरत सा पेगोडा। अगर यहाँ पर ना आता तो कितना अच्छा एक व्यू मिस हो जाता। तो यहाँ पर अभी 5-6 मिनट रुकते हैं और फिर पिलाक जाएंगे। सो इस पेगोडा के बारे में मेरे पास पहले से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं, पर जिसका कोई नहीं होता उसके पास गूगल है। सो इतना बस पता चला है गूगल से कि जिन्होंने इस पेगोडा को बनवाया था उनका नाम था फौजी। एंड 1931 में महात्मा गांधी के साथ उनका एक मीटिंग हुआ, एंड उस मीटिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए महात्मा गांधी के तौर तरीके से, यानी कि नॉन वायलेंस से। फिर World War II के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए इस पेगोडा को बनवाया गया। एंड मेन टेम्पल के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। सो अभी आप क्विकली एक व्यू एंजॉय करो इस पेगोडा के, फिर चलते हैं पिलाक। सो पेगोडा से निकलकर हम लोग पहुंच चुके हैं पिलाक। पेगोडा से पिलाक का डिस्टेंस कुछ 15 किलोमीटर के आसपास होगा। एंड पिलाक एक्चुअली दो है, यहाँ पर एक पिलाक है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और पिलाक है। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी रॉक इमेजेस है, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बौद्ध धर्म को। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो एक और पिलाक है वो रिप्रेजेंट करता है हिंदू धर्म को। तो फर्स्ट पिलाक से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे सेकंड पिलाक पर, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। सो दिस इज सेकंड पिलाक, जो रिप्रेजेंट करता है हिंदू धर्म को। यहाँ पर जो आइडल्स है उनमें से एक है लॉर्ड शिवा का, और बाकी तो देख कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो यहाँ पर 5-6 मिनट रुकते हैं, आप यहाँ का भी एक व्यू एंजॉय करो, फिर एक नेक्स्ट जगह पर जाएंगे हम। यहाँ पर एक बड़ा सा आइडल है, आई गेस विष्णु भगवान का है, ठीक से मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो सॉरी। और इसके अलावा 2-3 और छोटे छोटे आइडल्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ख़ास ज़्यादा है नहीं। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से निकल के हम लोग नेक्स्ट जाएंगे काला पानी नेचर पार्क। और अगर पार्क क्लोज हो जाता है तब तो नहीं हो पाएगा, आई गेस पार्क क्लोज होने से पहले हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो पिलाक के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है काला पानी नेचर पार्क, हमने मैप पर डाल दिया है। पिलाक से काला पानी नेचर पार्क का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, यानी कि हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे।
अगर आप मेरा ये त्रिपुरा एक्सप्लोरिंग सीरीज सीरियल वाइज देख रहे हो, देन परसों हम लोग गए थे बोक्शन। अगर आप मेरा ये त्रिपुरा एक्सप्लोरिंग सीरीज सीरियल वाइज देख रहे हो, देन परसों हम लोग गए थे बोक्शनगर बुद्धिस्ट स्तूपा। और ये जो फर्स्ट पिलक है ये बहुत ही सिमिलर है बोक्शनगर बुद्धिस्ट स्तूपा के साथ, और एक्चुअली दोनों ही बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी दोनों सिमिलर है। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पर मेरा प्लान सिर्फ 2 ही जगह पर जाने का था, एक है पीलाक एंड दूसरा है भारत बांग्ला मैत्री उद्यान, जहां पर हम लोग जाएंगे कल। ये जो कालापानी नेचर पार्क अभी हम लोग जा रहे हैं, ये प्लान कल रात को ही बना। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो देखा उस पार्क का और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। अभी अगर पार्क उतना खूबसूरत ना निकला तो वो मेरा गलती नहीं है, वो उस इंस्टाग्रामर की गलती है। अभी कालापानी नेचर पार्क यहाँ से रह चुका है 11 किलोमीटर और गूगल मैप के हिसाब से हमें लगेगा 12 मिनट। 11 किलोमीटर के लिए 12 मिनट, क्योंकि रोड बहुत ही अच्छा है, आप जितना मर्जी भगा सकते हो यहाँ पर। अगर इतना अच्छा रोड पर स्पीड लिमिट 50 लिख के रख देंगे तो कौन चलाएगा यहाँ पर 50 पे? आप बताओ। अगर आप इस रोड पे बाइक चलाओगे तो आप कभी भी 50 पर चलाओगे क्या? कालापानी नेचर पार्क हम लोग पहुंच चुके हैं। बाइक को करते हैं पार्क और चलते हैं अंदर। पहुंच चुके हैं पार्क के अंदर और अंदर आते ही उस तरफ एक फ्लावर गार्डन है और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। और आप जितना भी एरिया देख रहे हो मेरे पीछे, ये पूरा का पूरा इसी पार्क का एरिया है। मतलब पूरा तो आज बिल्कुल भी नहीं घूम पाएंगे। और उस साइड पे एक ब्रिज है, जितने भी फोटोस आप देखोगे चाहे वो गूगल मैप्स पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, मैक्सिमम लोग उसी ब्रिज पर फोटो खिंचवाते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, यूज़र आईडी हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन पे होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोज़ गार्डन और कोई रोज़ है ही नहीं यहाँ पर पार्क पे। क्रोकोडाइल्स इसको किसने तोड़ दिया बे? पूरा तोड़ के रख दिया इसको। चलो सवारी करते हैं इसको। हाँ बैठ जा। यहाँ पर बैठेगा तो पूरी जिंदगी बैठने लायक नहीं रहेगा। फिर से एक बार बैठ जा। यहाँ पर एक लेक भी है इसी पार्क के अंदर और यहाँ पर बोट भी है बोटिंग करने के लिए, लेकिन बोटिंग हम करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर आते के टाइम पे जब बोट घाट पर हम थे उस टाइम पे हमने बोटिंग कर लिया। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, जितने भी फोटोज आप देखोगे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, इस पार्क का मैक्सिमम इस ब्रिज का होता है। और ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है और मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगा यहाँ पर आने के लिए। अगर आप त्रिपुरा में रहते हो तो आप ज़रूर आ सकते हो, लेकिन ये कोई वैसा टूरिस्ट स्पॉट है नहीं जहाँ पर बाहर से लोग आके देखेंगे। अभी यहाँ से निकल के हम लोग चले जाएंगे बिलोनिया और आज का नाइट स्टे बिलोनिया पर ही होगा। वहाँ पर एक रिलेटिव का घर है, वहाँ पर रुक जाएंगे और कल सुबह हम दोनों जाएंगे भारत बांग्ला मैत्री उद्यान। वो वीडियो भी 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ज़रूर सब्सक्राइब करना। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आपको ज़्यादा कुछ मज़ा आया होगा क्योंकि उतना कुछ हुआ ही नहीं आज। जितना भी हुआ, अगर मज़ा आया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ एंड तब तक के लिए बाय बाय। कोई सहारा नहीं है।